देखिए कैसे जो है खुशियों में जहर घुलता है। और कभी आप सुनते होंगे अगल बगल कि छोटी जात के लोग ऐसे ही होते हैं। और छोटी जात क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि तुम लोग बुरे व्यसन में पड़े रहते हो। अच्छी बात किसी की नहीं तुम्हारी समझ में आती है। अगर तुम्हारे समाज का कोई अच्छा आदमी एक आता है और बन जाता है कुछ, तो उसकी बात समझोगे साला नौकरी कर रहा है तो अपने आप कर रहा, अपने लिए कर रहा, हमारे लिए थोड़ी कर रहा है। ये सच है, वो अपने लिए कर रहा है। लेकिन वो जिन रास्तों पर निकल करके आया है वो आपको रास्ता बताना चाहता है। और नौकरी करने वालों में भी जो हजारों में एक आधा होता है जो अपने समाज को सही दिशा बताते हैं। और नहीं, वो तो बिल्कुल नौकरी जैसे लग गई तो अपने समाज को भी वो जो है कोर्स समझता है कि हम उस कोर्स रूपी समाज से निकल करके आए हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए नीच कहा जाता है कि यारा सारा कुनबा के कुनबा जो है एक ही तरह का, कहते हैं चलनी में दूध दुहें कर्म। तो यानी जो नीच कौम कहा जाता है जिनको, ये हम जिसका किस्सा सुनाने आ रहे हैं वो वाल्मीकि समाज के थे। और उसके लड़के की जो है, यानी जो बच्चा पैदा हुआ था उसकी छठी थी, और दारू पी करके आया था और पत्नी में से विवाद हो गया। और जब पत्नी से विवाद हुआ, अरे दो चार 10-20 लोग आए ही होंगे छठी में, माँ आई डांटने लगी कि तेरे बच्चे की छठी है और तू जो है झगड़ रहा है, हैं? पत्नी झगड़ रहा है। और इतना दारू के नशे में था, अच्छाई बुराई तो बोध खत्म कर दिया था दारू ने। अब बगल में लाठी खड़ी थी, उसने लाठी उठाया और भरपूर लाठी जो है अपनी माँ के मार दी। माँ वहीं ढेर हो गई। लोग उठा करके ले जाते हैं लेकिन वो दम तोड़ देती है। तो इसलिए इनको कहा जाता है नीच को। और आपको बता दें, हम भी 80 में आते हैं। हम अपनी विवरण बता दें, मेरा नाम शिव भारती पासी है। ये रहा कि हम आपको बता दें कि बचपन में यार दोस्तों के साथ कभी सिगरेट ली, बीड़ी का पीने का प्रयास किया, लेकिन हमको बीड़ी जो है हम खींच ही नहीं पाए। थोड़ा धुआं जाता था, खांसी बहुत आती थी। और बचपन में दारू भी पी है, लेकिन ये बचपने में सब खत्म हो गया। और फिर हम इतना पढ़ा, आपको बता दें, हमारे गांव में एक रामा आचार्य प्रसाद शर्मा थे। वो जब टट्टी भी जाए लेट्रिन, क्योंकि उस समय भी जो है गांव में टॉयलेट नहीं, किसी के घर में नहीं थी, और सब खेतों की तरफ जाते थे। और वो मंदिर के ट्रस्टी थे, और या तो बातचीत करते थे, या खाना खाते थे, नहाते धोते थे, और नहीं तो सिर्फ पढ़ने काम था। कक्षा 2 तक पढ़े थे, लेकिन वो हिंदी के एक तरह से प्रकांड विद्वान थे। तो हम आपको बताएं, वहीं उनको देख करके मुझ में लत लगी कि शिक्षा बहुत अच्छी चीज है। और हमारा जो है, आप जानते हो जैसे आपका स्वभाव होगा, जैसा आपके विचार होंगे, उसी तरह की पुस्तकें आप पसंद करोगे। हमने दुनिया भर की जो है धार्मिक पुस्तकें पढ़ी, और वो रामाशय प्रसाद शर्मा के यहाँ से ही पढ़ी। लंबी कहानी मैंने कभी बताई होगी, फिर कभी मौका लगेगा फिर बताएंगे। तो साथियों जो है, इनको नीच कौम इसीलिए कहा जाता है कि ये अच्छी बात नहीं समझ पाते हैं, और बुरी बात ऐसा पकड़ते हैं कि पूछो नहीं, वो फिर छूट नहीं पाती ताउम्र। और आपको बता दें, लड़के का नाम था शिवम वाल्मीकि, और पत्नी का नाम था आस्था। बताइए, इतना तो ये समझ में आ गया कि वाल्मीकि समाज के वो वाल्मीकि, शिवम माँ ने नाम रखा, और लड़की की जो है माँ ने अपनी लड़की का नाम रखा आस्था। दोनों की शादी हुई और बच्चा हुआ, छठी मनाने जा रहे हैं, खुशी का पर्व है। और दारू पी करके आता है, पत्नी सहाय करता है, माँ उनको समझाने का प्रयास करती है, और ये नीच कौम का खून जो है उबाल मार गया, और लाठी उठाई माँ को मार दिया। और जो शिवम का बड़ा भाई था,
उसका नाम था जो है घनश्याम, और माँ का नाम था उसकी कुसुमा, जिसको लाठी मारी थी। माँ को दौड़ करके रोता है, चिल्लाता, और जब तक डॉक्टर के पास ले जाता है तो डॉक्टर लोग को मृत घोषित कर देते हैं और पुलिस को वही तहरीर देता है। तो साथियों, हम आपको बता दें कि हमको भी लोग नीच कोम कहते हैं, और क्या गलत कहते हैं, हम नीच कोम के ही हैं। हम लोग सुधरना नहीं चाहते। आपको इसी बात पर बता दें कि हम धानुक समाज के 20 लोगों से कहा है कि कभी आइएगा, और जो हमारे दरवाजे पर सफाई कर्मी आते हैं 20 सालों से, और सबसे मैं कहता चला आया कि कभी आप आइएगा, काम धंधा बंद करके आइए, और अगर हो सके तो छुट्टी में आइए, तो हम सब लोग फैमिली वाले होंगे, आइए चाय पीजिए। अगर आपके परिवार को ले आना तो कभी परिवार को ले आना। तो वो उनको ये लगता है, ये नीच कौम के लोग हैं, ये सोचते हैं कि कौन से बेगार हमको लेंगे, कौन से नेतागिरी हमको बताएंगे। आपको बताएं, जैसे होम डिलीवरी वाले हैं, तमाम बैंक कर्मी हमको मिले कि हम कुछ आपको बताना चाहते हैं। आपको बता दें, धानुक शब्द कहाँ से आया। अगर हमारा कोई ये वीडियो धानुक समाज का देख रहा है और नहीं देख रहा है, तो अगर आप उचित समझे तो उन धानुक समाज के लोगों से बताइए। जब आर्यों से ये देश गुलाम हो गया, और इसके बाद जो यहाँ के रहने वाले थे सारे शरणागत हो गए, सिर्फ एक कौम बची थी, वो धानुक। और धानुक की जाति नहीं थी, ये जंगलों में रहते थे। आपको भी मालूम है पहले जमाने में कितने जंगल हुआ करते थे। जंगलों में जब भाग करके रहे तो वहां कोई खेती बाड़ी तो थी नहीं, ये धनुष बाण रखते थे, जंगल में शिकार करते थे, वही भूनते थे, वही खाते थे। और आपको मालूम है सुअर जो है एक बार में जो 12 बच्चे तक का सुना गया है कि 12 तक बच्चे देती है, और नहीं 7-8, 7-8, 5-6 तो बच्चा आमतौर पर देती ही है। तो जंगलों में इस तरह से सुअरों का शिकार करते थे, और जंगलों में शिकार करते थे, और धीरे धीरे इनका नाम पड़ गया धनुर्धर। और धनुर्धर ये नाम चलते चलते उस अपभ्रंश होते होते नाम आ गया धानुक। और वो धानुक जो है, आपको बता दें, आज हमारे बीच में जो है एक टीसी भारती थे, उनका पूरा नाम था टेकचंद पासी, लिखते थे टेकचंद वर्मा, क्यों जाति लिखने की उनमें भी क्षमता नहीं थी, और न्यायालय में थे, अंग्रेजी के बहुत विद्वान थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनका देहावसान हो चुका है। और उन्होंने जो है ला की किताबों से, जो बहुत पुरानी किताबें थी, उनसे खोज खोज करके उन्होंने ये हमको बताया था। और हमारी भी भैया ऐसी स्थिति नहीं थी कि हम कहते भैया एक पेज का फोटोकॉपी करा देते तो हम रख लेते, किताब का नाम लिख देते तो हम कम से कम बता तो सकते कि। तब उन्होंने कहा था कि ये बड़ी बहादुर कौम रही है। और सबसे अंत में जो है जब इन्होंने आर्यों के सामने शरणागत हुए, तब इन्होंने सबसे इनको मतलब गलत काम दिया है, यानी टट्टी उठाने का काम, नाली साफ करने का काम, ये हम बताना चाहते थे। लेकिन ये बात जो है कोई सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो दारू चढ़ी रहती ना, जैसे कभी हम बताए शिवम वाल्मीकि की कहानी बताई, और आप बेटा झलरा रोटी खाएंगे। ये नीच कौम की यही कहानी, जो पैदा करो दारू पियो, मस्त रहो, बीवी बच्चों को मारो, क्या कहें। तो साथियों, इसी के साथ ही जो है हम ये वीडियो बंद करते हैं, और आपसे उम्मीद करते हैं कि लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।